अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरी आज की वीडियो मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि इससे कबल जितनी भी मेरी वीडियोस थी जो आपको मालूमात चाहिए थी करंट अफेयर के ऊपर और बिलखसूस पाकिस्तान टीम के हवाले से और पाकिस्तान की जो टीम है उसका सेमीफाइनल में कैसे क्वालिफाई करेगी उसके हवाले से ये वन ऑफ दी बेस्ट तो नहीं कह सकता, एक बेहतरीन वीडियो होगी जिसमें एक खुशखबरी, चूँकि मैंने काफ़ी सारा वर्कआउट किया उसके बाद आपके सामने मैं हाथ हूँ। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, लेंथी होगी, खुशखबरी होगी। पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जाएगा वो आपको स्टैट्स भी बता दूंगा, प्लस प्रीव्यू मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड जो कल हो रहा है, पहले इससे मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए फिर वही सिचुएशन पाकिस्तान के फैंस के लिए, जैसे हम इंडिया के लिए दुआ करते थे कि वो इंग्लैंड से जीत जाए, मगर वो वैसा हो नहीं सका। अब कल फिर से हम लोग जो हैं वो इस बात को सामने रखे हुए हैं कि हम न्यूजीलैंड के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारा दारोमदार किसी हद तक दुआओं के ऊपर आ चुका है। लेकिन सेकंड ऑप्शन भी है कि हम ये चाहते हैं कि कल न्यूजीलैंड जीते इंग्लैंड के अगेंस्ट। उससे पहले बात करते हैं अदाद व शुमार क्या है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के अब तक वर्ल्ड कप के मैचेस में और ओवरऑल ओडीआईस के मैचेस में किसका पलड़ा बारी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, आप जानेंगे तो इसमें हैरानगी वाली बात होगी। हैरानगी ये है कि अब तक दोनों टीमों ने ओडीआईस के मैचेस में एक दूसरे का जो सामना किया है वो टोटल 85 टाइम जो है वो इन्होंने ओडीआईस के मैचेस में एक दूसरे का सामना किया। 43 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड ने जीते, जबकि 40 मैचेस इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। बाकी बच के 2 मैचेस वो टाइड हो गए थे। अब इस एतबार से देखा जाए तो ओडीआईस के मैचेस में 50 ओवर्स के मैच में न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो इंग्लैंड के मुकाबले में भारी है। ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अब तक वर्ल्ड कप के मैचेस में एक दूसरे का 8 मरतबा आमना सामना किया। यहाँ पे थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, वो इस एतबार से कि 4 मरतबा इंग्लैंड ने जीता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के मैचेस में और 3 मरतबा न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। एक मैच बच गया, वो मैच जो था वो टाइड हो गया था। अब ये दोनों टीमें 9वीं मरतबा एक दूसरे का आमना सामना करेंगी। इन हालात के पेश नज़र ये मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ मुख्तलिफ ये है कि 99 का जो वर्ल्ड कप इस मुल्क में आखिरी बार हुआ था, उस वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने एक दूसरे का आमना सामना नहीं किया था। इस तरह से अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड यकीनन जब कल खेलेगी तो उसके ऊपर प्रेशर बनिस्बत इंग्लैंड की टीम के मुकाबले में कदरे कम है। उसकी वजह कि इंग्लैंड हार गया तो आउट हो जाएगा, न्यूजीलैंड बच गया तो उसके 11 पॉइंट्स हैं और फिर उसका मुकाबला पाकिस्तान के साथ चलेगा। आप हैरान होते थे कि मैं शुरू में हर वीडियो के अंदर ऐसा क्यों कहता हूं कि हमारा मुकाबला आज भी जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है। आप देख लीजिए सेमीफाइनल में अगर हमने क्वालिफाई किया तो इंग्लैंड अपनी जगह के ऊपर, लेकिन स्टिल हमारा मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। वो कैसे है उसकी तरफ भी मैं आऊँगा। अब कल जो डैरम जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके अंदर मैच होगा। यहाँ पर बहुत कम मैचेस जो हैं वो ओवरऑल खेले जाते हैं और वर्ल्ड कप के अंदर इस वर्ल्ड कप में इस ग्राउंड को शामिल किया गया है। एक अच्छा ग्राउंड है लेकिन उस एतबार से उतना बड़ा नहीं है। अब देखना यह है कि कल टॉस कौन सी टीम जीती है। अगर कल न्यूजीलैंड टॉस जीत जाए मेरे ख्याल से तो न्यूजीलैंड को तकरीबन 15 से 20% में इस बात के ऊपर ये कह सकता हूँ कि न्यूजीलैंड के चांसेस जो हैं 15 से 20% टॉस जीतने की सूरत में कामयाबी के ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी रीज़न कि इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो इंग्लैंड के पास बॉलिंग अच्छी है लेकिन न्यूजीलैंड के मुकाबले में इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी नहीं है। उसकी रीज़न कि इंग्लैंड के पास ऑलराउंडर ज़्यादा हैं और परमानेंट उनके वो बॉलर नहीं है। प्लंकेट आए, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच के अंदर, लेकिन उसके मुकाबले में न्यूजीलैंड के पास जो है वो परमानेंट अच्छे बॉलर हैं बेशुमार, जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, वीडियो तवील हो जाएगी। बैटिंग के एतबार से देखा जाए तो दोनों टीमें हेड टू हेड, नेक टू नेक हैं। उसकी वजह कि दोनों के पास ब्ला की बैटिंग है। अब देखना यह है कि कल का मैच न्यूजीलैंड जीतो तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर, अगर हार जाए तो उसके बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। न्यूजीलैंड अगर कल जीता है तो बहुत अच्छी बात, अगर हारता है तो मेरे जो फिगर है मैं आप उस तरफ आता हूँ जो आपके लिए एक अच्छी खबर है इसके अंदर, जिसको पाकिस्तान टैकल कर सकता है। फर्ज करें न्यूजीलैंड हार गया, लेकिन उस सूरत में हारना चाहिए न्यूजीलैंड को कि इंग्लैंड अगर पहले खेले तो फिर न्यूजीलैंड को 200 रन्स के अंदर आउट करे। अगर 200 रन्स के अंदर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड आउट कर देता है सारी टीम को और इंग्लैंड ये मैच जीत जाता है तो उसके बाद क्या होगा, हम इसको आखिरी उम्मीद समझते थे। लेकिन स्टिल पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो है रन रेट के ऊपर बात आ जाएगी अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीता है। लेकिन पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने से कबल ही कल शाम को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को
आगे क्या करना है, वो क्या होगा। पाकिस्तान, फिर बात करता हूं कि न्यूजीलैंड अगर 200 रन से नीचे इंग्लैंड उसको आउट कर देता है, हारने की सूरत में वो हार जाते हैं मैच के दौरान, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो उनको 45 रन ऐसे होंगे पाकिस्तान के लिए। अगर न्यूजीलैंड 200 से नीचे इंग्लैंड के अगेंस्ट आउट होता है तो पाकिस्तान को बैट चेस करते हुए 45 ओवर्स में मैच जीतना होगा। नंबर 1, अगर बॉलिंग करते हैं तो 45 रन से पहले उस टीम को आउट करना है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बैटिंग करते हैं तो 45 ओवर में पाकिस्तान ने मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतना है। उस सूरत में कि अगर न्यूजीलैंड की टीम अंडर 200 इंग्लैंड के अगेंस्ट आउट होती है, अगर न्यूजीलैंड को ज़्यादा रन्स करता है या और चीज़ें होती हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए 45 रन और 5 ओवर से पहले जीतना, ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरफराज और पूरी टीम इसी चीज़ को देख रहे हैं कि जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो उस मैच की कामयाबी, नाकामी, और नाकामी की सूरत में ये जो आपको मैंने फिगर बताए ये पाकिस्तानी टीम के ऊपर इफेक्ट करेंगे। और पाकिस्तान के ऊपर 2 तरह की जिम्मेदारियां हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश को हराना है बल्कि 45वें ओवर में मैच जीतना है। और अगर वो चेस कर रहे हैं तो उनको 45 रन्स पहले आउट करते हुए वहाँ पे लिखा आना चाहिए पाकिस्तान विन बाय 45 रन्स, अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पाकिस्तान का मैच बाद में होता और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहले खेलते तो वो हमारे लिए और मुश्किल होता। उसकी रीज़न कि हमारा मैच हो गया, पॉइंट पूरे हो गए, उसके बाद अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खेलते तो हमें ये समझ ना आती और हम किसी और की तरफ देखते कि वो इस तरह से जीते तो फिर हमें फ़ायदा होगा। लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में मौजूद है कि हमें किस तरह से मैच को जीतना है और कितने ओवर्स में जीतना है और कितने रन से जीतना है। यकीनन पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं, उसके मुताबिक अगर न्यूजीलैंड इस तरह के स्कोर से पहले आउट हो जाता है तो पाकिस्तान की टीम जो है वो इस तरह की कंडीशन को बांग्लादेश के अगेंस्ट संभाल लेगी। लेकिन बहुत मुश्किल होगा, पाकिस्तान के लिए नहायत ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीत जाए तो पाकिस्तान इस तरह की परेशानियों से बच जाएगा और बड़ा रिलैक्स होकर बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेलेगा। आज भले बांग्लादेश इंडिया से मैच हार गया, लेकिन आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी फाइट की। 286 रन एजबास्टन ग्राउंड के अंदर इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट बना देना वो बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की, और मैं इसको अच्छी फाइट समझता हूँ। दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि भले उन्होंने बहुत लंबी पार्टनरशिप की, 100 रन से ज़ायद बनाए इंडिया ने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 314 रन बनाए। 315 रन का टारगेट था और मैं इसको ये क्रेडिट देता हूं कि इंडिया ने कम रन्स किए जबकि बांग्लादेश ने उसके बावजूद अच्छी बॉलिंग की। बांग्लादेश की बॉलिंग, बांग्लादेश की फील्डिंग और उनकी अगर बैटिंग हम देखें तो ब्ला के उनके पास तीनों फील्ड में एनर्जी मौजूद है। वो बिल्कुल उनको फिक्र नहीं है कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे या फलां चीज़ करेंगे, तो वो रिलैक्स होकर खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए मुश्किल मैच होगा। इससे कबल ये जो मैच फिक्सिंग कहते हैं ना, अखलाकी तौर पर पाकिस्तान ने एशिया कप का कोई मैच हो या कई बार कोई फाइनल हो, पाकिस्तान ने कई मरतबा बांग्लादेश की मदद की है और बल्कि ओडीआई के अंदर पाकिस्तान को शामिल करवाने में और बाकी चीज़ें करने में भी पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा, वो हालात नहीं रहे कि कोई इस तरह की डील पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच में हो सकती है, और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। और पाकिस्तान को अपने बलबूते के ऊपर सारी चीज़ें करनी है। इस वीडियो के 2 से 3 थीम थे, ये बहुत ज़रूरी था कि मैं आपको समझा सकूं और यही सारा सिनेरियो है। दुआएं करें कि पाकिस्तान जो है वो कल समझ लें कि पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच खेल रहा है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह करे न्यूजीलैंड की टीम अच्छा खेले, चूँकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले में एक चीज़ ज़रूर मैंने महसूस की कि न्यूजीलैंड को कहते हैं कि बड़े टूर्नामेंट की छोटी टीम, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें ऐसा लगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जो मैचेस हैं देखें इंडिया के ख़िलाफ़ तो उनको 1 पॉइंट मिल गया था, पाकिस्तान से वो हार गए, इंग्लैंड से भी वो हार गए। मतलब कहने का ये है कि ये बड़े टूर्नामेंट की छोटी टीम है, लेकिन दोनों जब खेलेंगे कल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर ज़्यादा होगा। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ये इंग्लैंड तीनों ऐसी टीमें जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती और इंग्लैंड के ऊपर खासा प्रेशर होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इंग्लैंड को हम फाइनल खेलते हुए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम वो बात करेंगे जो इस वक्त मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते सेमीफाइनल किसके दरमियान हो जाएगा, फाइनल कौन खेलेगा, वो कबल अज़ वक्त बातें। हाँ, हम ये ख़ास ज़रूर कर सकते हैं
कि किस किस के दरमियान सेमीफाइनल हो तो वो किस तरह से लगेगा। ये वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए इस वीडियो में और ये भी बताइए, इंडिया के फैन से मैं ये कहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ कि कल के मैच में आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फैंस भी अपनी आरा का इजहार करेंगे, क्या उनको इस वीडियो से कुछ मालूमात, कुछ उम्मीद, कोई अच्छी खबर मिली। इब्रार कुरैशी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं।